सो हेलो एवरीवन, आज हमारा इस चैनल का सबसे पहला Q&A सेशन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब तक जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उस पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा माइलेज। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे माइलेज के बारे में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाई BS6 NS200 माइलेज कितना देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर आपके पास NS200 है, प्लीज़ रियल माइलेज के बारे में बताइए, सिटी और हाईवे। और तीसरा क्वेश्चन है, ब्रो माइलेज क्या है। तो मैं ये बता दूं कि BS6 NS200 का सिटी में आपको माइलेज मिलेगा अराउंड 38 to 40 और हाईवे पे मिलेगा 44 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर। अब ये मेरी राइडिंग पैटर्न के हिसाब से मुझे इतना मिला है, आपकी राइडिंग पैटर्न के हिसाब से आपको अलग माइलेज भी मिल सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू गेट माइलेज लाइक योर्स। तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, लिंक आपको ऊपर दिखाया गया आई बटन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो चेक कीजिए, उसमें मैंने जो स्टेप्स आपको बताया वो सब फॉलो कीजिए तो आपको बेस्ट से बेस्ट माइलेज मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, भाई आप NS200 का माइलेज टेस्ट वीडियो बनाइए। तो ये मेरे लिस्ट में है ही। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं माइलेज टेस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं जल्द से जल्द माइलेज टेस्ट का भी वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उनका दूसरा भी एक सवाल है कि क्या इसका हैंडलिंग कंफर्टेबल है और क्या हाथ पे पेन होता है। तो मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते हैं कि क्या बाइक का हैंडल बार का पोजीशन कंफर्टेबल है। तो हाँ, ये NS200 का बाइक का जो हैंडल बार का पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर दूसरे स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर करें तो आप इसको रॉयल एनफील्ड या कोई ऐसे क्रूजर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से इसका हैंडल बार का पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल है। आप आसानी से लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं इस पर और हाथ में पेन नहीं आएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, विच पेट्रोल इज बेटर फॉर 200cc बाइक्स लाइक पल्सर एंड KTM। तो ये भी मैंने अपने माइलेज इंक्रीज करने वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारा रेगुलर पेट्रोल रहता है वही आप भरवाओ। वो हाई ऑक्टेन स्पीड या पावर पेट्रोल आपको डलवाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे यहाँ इंडिया में जो भी बाइक्स होते हैं अगर वो कार्बोरेटेड है तो उसमें 84 ऑक्टेन पेट्रोल चाहिए होता है और फ्यूल इंजेक्टेड है तो 87 ऑक्टेन पेट्रोल चाहिए होगा। तो हमारा जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 87 ऑक्टेन होता ही है, तो उसको 91 ऑक्टेन वाला स्पीड या पावर पेट्रोल डलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और BS6 बाइक के लिए तो अभी BS6 पेट्रोल भी मिलना शुरू हो जाएगा या हो चुका है ऑलरेडी 1 अप्रैल से। तो मेरे हिसाब से कोई भी हाई ऑक्टेन पेट्रोल भरवाने का सेंस नहीं बनता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, ब्रो माई हाइट इज़ 5'4", NS200 suited फॉर मी। दूसरा भी क्वेश्चन वही है, हाइट इज़ 5'5", माई हाइट इज़ 5'5", क्या ये बाइक मेरे लिए परफेक्ट है। मेरी हाइट है 5'7", मैं इजीली NS200 को हैंडल कर सकता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं आती है। एक्चुअली ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपकी कोई भी हाइट हो, आप अगर बाइक को इजीली हैंडल कर सकते तो उसमें सूटेबल है कि नहीं वो वाला सवाल ही नहीं उठता है। आपके लिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि एक बार बाइक लेने से पहले आप ज़रूर एक टेस्ट राइड लीजिए और देखिए कि क्या ये बाइक आपके लिए हैंडल करने के लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं हो रहा है। अगर आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल NS200 भी ले सकते हैं। अब ब्रिज बिहारी दुबे का पूरा उल्टा क्वेश्चन है कि उनकी हाइट 6'4" है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनकी हाइट है। तो उस हाइट के सामने बहुत छोटी तो नहीं लगेगी NS। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। NS ज़्यादा हाइट वाले लोगों के लिए भी अच्छी सूटेबल होगी और बाइक छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी बाइक है। और राइडिंग की भी मैं बात करूँ तो NS200 के फुट पेज और हैंडल बार की पोजीशन ऐसे सेट की गई है कि लंबे राइडर्स भी इजीली उसको चला सकते हैं कंफर्टेबली। उसके बाद का क्वेश्चन है, आई राइड TVS एंटॉर्क, सो विच बाइक आई विल गो फॉर NS200 और अपाचे 200। उसके बाद का क्वेश्चन है, विच बाइक NS200 और RTR 200 इंजन लाइफ शुड बी गुड, और RTR 200 BS6 वर्सेस NS200 BS6। तो अभी मैं ऊपर से बता दूं तो मैं पर्सनली NS200 ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस RTR 200 से काफ़ी अच्छा है। पर अगर आपको एक स्मूथ और रिफाइंड इंजन चाहिए, अच्छा फिट एंड फिनिश चाहिए और अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, साथ ही में अच्छे फीचर्स चाहिए,
तो आप अपाचे ले सकते हैं। अपाचे भी बहुत ही अच्छा बाइक है, पर मैं पर्सनली परफॉर्मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, इसलिए मैं NS200 को प्रेफर करता हूँ। और इन दोनों की डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो भी मैं लॉकडाउन खुलते ही डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब उसके बाद का क्वेश्चन है, ब्रो आई वांट अ बाइक विथ रिलायबिलिटी, फन, पॉकेट फ्रेंडली, सो विथ व्हाट शुड आई गो फॉर, BS6 हिमालयन और ड्यूक 390। तो अगर रिलायबिलिटी की मैं बात करूँ तो दोनों ही बाइक बहुत ही रिलायबल है। पॉकेट फ्रेंडली तो दोनों ही बाइक नहीं है, दोनों ही बाइक पॉकेट अनफ्रेंडली है। माइलेज भी दोनों का कम है और मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा दोनों का। और फन फैक्टर की जो आप बात कर रहे हो तो वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। अगर आपको रगेड और स्टर्डी बाइक चाहिए, अब अगर आप जो लो रेयरिंग इंजन की थर्ड्स जो होती है उसे एंजॉय करते हो, जो डुक 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 वाला बुलेट का जो आवाज़ है वो आप एंजॉय करते हो, तो आपके लिए हिमालयन ज़्यादा फन टू राइड बाइक होगी। और अगर आप हाई रेविंग इंजन का साउंड एंजॉय करते हो तो आपके लिए ड्यूक 390 ज़्यादा फन टू राइड बाइक होगी। उसके बाद का क्वेश्चन है, भैया आपने NS की जगह RS क्यों ली, NS अच्छी है क्या RS से? तो इसके बारे में मैं सबसे पहले तो बता दूं कि RS मेरे लिए थोड़ी आउट ऑफ बजट जा रही थी। मेरा बजट 1.5 लाख का था, तो RS वो बजट में फिट नहीं हो रही थी। BS6 वर्जन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और दूसरा ये भी है कि मुझे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन मुझे ज़्यादा पसंद है, तो NS और RS का परफॉर्मेंस सेम ही है, पर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और मुझे कोई ऐसा फुल फेयरिंग या फेयरिंग वाला बाइक का कोई शौक नहीं है, तो NS मेरे लिए बेटर चॉइस थी, इसलिए मैंने NS चूज़ की। बाकी NS RS से ज़्यादा अच्छी है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है, NS200 RS200 FZ25 विच इज़ बेटर फॉर परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म यूज़। तो NS और RS में से कौन सी लेनी चाहिए उसका तो मैं ऑलरेडी इसके अगले क्वेश्चन में आंसर दे चुका हूँ। तो इन दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है तो जैसा कि मैंने पिछले आंसर में बताया उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें टॉर्क ज़्यादा हो और जो लो रेव पे अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे, तो FZ25 आपके लिए है। दूसरा, FZ25 का इंजन ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ भी है, और यामाहा है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश भी बजाज की है, दोनों बाइक से बेटर ही है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो FZ25 आप ले सकते हैं, वरना मैं NS या RS दो में से ही कोई एक प्रेफर करूँगा। उसके साथ उन्होंने पूछा है कि बाइक को बिना कवर खड़ी करने पर कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं। हाँ, बिना कवर के आप खड़ी करोगे धूप में लंबे टाइम तक तो थोड़े बहुत साल के बाद कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। साथ ही में अगर उस पर धूल मिट्टी जमती है और आप ऐसे ही सूखे कपड़े से साफ़ कर देते हो तो थोड़े बहुत माइक्रो स्क्रैचेस भी आएंगे। इसके बारे में भी मैंने एक लॉकडाउन में मेंटेन कैसे करना है बाइक को, इसके बारे में भी पूरा एक वीडियो बनाया है मैंने। लिंक में इधर आई बटन पे डाल दूँगा, तो वो भी देखिए, उसमें मैंने इसके बारे में सब टिप्स दी हुई है। अभी इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर बजट एंड व्हाई डिड यू गो फॉर NS200 ओनली। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा बजट था 1.5 लाख, और इस बजट में यही एक बाइक थी जिसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लिक्विड कूल्ड इंजन था, अच्छे लुक्स थे और माइलेज भी अच्छा है इसका कंपेयर टू अदर 200cc बाइक्स। तो ये बाइक मुझे बेस्ट लगी। इसके अलावा मैंने पल्सर 220F और अपाचे RTR 200 भी कंसिडर की थी, पर दोनों का पावर मुझे थोड़ा कम लगा। पल्सर 220 मुझे थोड़ी ओल्ड स्कूल भी लगी, और अपाचे फीचर्स वाइज बहुत ही अच्छी थी, पर परफॉर्मेंस वाइज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अब उसके बाद का क्वेश्चन है, भाई अगर मैं 2014 NS200 लूँ तो परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ेगा। इट्स 30,000 किलोमीटर ड्रिवन एंड वर्थ 50K। प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताना वेदर आई बाय न्यू NS200 एट 1.48 लाख या सेकेंड हैंड 2014 मॉडल एट 50K या 2017 NS200 एट 80K। अगर आपकी जगह पे मैं होता और मुझे बजट का कोई इश्यू नहीं होता तो मैं 100% नया NS200 ही लेता, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि बाइक को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस और माइलेज मिलेगा।
अब अगर आप सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि इसको कैसे मेंटेन किया गया था। तो अगर आपको बजट का इश्यू है तो ही 2014 और 17 वाला NS200 के लिए जाइए, वरना मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप नया ही NS200 ले लीजिए। हाँ, अगर आपको ये जो आपने बताया सेकंड हैंड मॉडल्स मिल रहे हैं वो किसी जान पहचान वाले या किसी दोस्त का मिल रहा है, तो और आपको पता है कि उसने बाइक कैसे मेंटेन किया है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं, वरना आप नया ही लीजिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, हे ब्रदर, आई हैव हर्ड प्रॉब्लम ऑफ चेन स्प्रॉकेट इन पल्सर NS। मैंने तो अभी तक कोई चेन स्प्रॉकेट का NS में प्रॉब्लम नहीं सुना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी ओपन चेन सिस्टम वाले बाइक्स होते हैं उसमें हर 10 से 15,000 किलोमीटर पे आपको चेन और स्प्रॉकेट चेंज कराने पड़ते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारा डस्ट और अदर पार्टिकल्स जमा होते हैं, तो इससे जो चेन और स्प्रॉकेट का वेयर एंड टेयर है वो जल्द होता है। तो आपको 10-15 हज़ार किलोमीटर पे ये चेंज कराना ही पड़ेगा। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मेरे ख्याल से 1500-2000 के अंदर अंदर ये दोनों चेंज हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, टेल मी अबाउट चेन लुब्रिकेशन, डू वी हैव टू डू इट एवरी 300 किलोमीटर्स। नहीं, 300 किलोमीटर्स पर तो नहीं करना है आपको चेन लुब्रिकेट। आपको अराउंड 500 to 600 किलोमीटर्स पे एक बार करना है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, अगर आप बहुत ही डस्टी मतलब कि कच्चे रास्ते पे आप बहुत ज़्यादा चलाते हो जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद आपको 200 to 300 किलोमीटर्स पर ही चेन को लुब्रिकेट करना पड़ेगा। इसके बाद है, नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई हैव बॉट दिस बाइक इन Feb 20, आई हैव फ्यू क्वेश्चन ऑन दिस। BS6 NS200 के बारे में मैं बात कर रही है। Since this is FI bike, we need to keep 3 liter reserve petrol in it. Is it correct? And how to measure it? And running in period, whether speed limits of 60 kilometers per hour has to be followed as per manual. Also, which engine oil you recommend? अब सबसे पहला तो क्वेश्चन इनका है कि FI वाला बाइक है तो इसमें टैंक में 3 लीटर्स पेट्रोल रिजर्व रखना पड़ता है। तो जी बिल्कुल 3 लीटर्स तो नहीं, पर 2 to 2.5 लीटर्स तो आपको रिजर्व रखना ही पड़ता है, क्योंकि FI इंजन है तो टैंक में फ्यूल पंप भी होगा। अगर पेट्रोल कम हो जाएगा तो फ्यूल पंप में एयर चला जाएगा और उसका प्राइमिंग ख़राब हो जाएगा, तो आपको सर्विस स्टेशन पे ले जाना पड़ेगा और उसका प्राइमिंग करा के वापस चलाना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूल पंप ही ख़राब हो जाए तो उसे चेंज कराना पड़े। तो बेटर है कि आप एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स तो पेट्रोल रखिए टैंक में। पेट्रोल कैसे मेजर करना है तो वो तो बाइक टू बाइक डिपेंड करता है, पर अगर आप NS200 की बात कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि उसमें जो फ्यूल गेज है उसमें 2 बार्स पर जब आ जाए फ्यूल गेज तो उसमें पेट्रोल भरवा लो। उसका पेट्रोल कभी भी 3 लीटर से कम नहीं रहेगा। दूसरा उन्होंने पूछा है कि रनिंग इन पीरियड में स्पीड लिमिट को फॉलो करना है कि नहीं और कैसे चलाना है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लीजिए उसको। ऑल्सो विच इंजन ऑयल यू रिकमेंड, तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले 10,000 किलोमीटर के लिए जो कंपनी रिकमेंड करती है वही ऑयल। आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर में सर्विस कराओ और वहीं पे ऑयल चेंज कराओ, तभी आपकी वारंटी भी वैलिड रहेगी, वरना वारंटी वॉइड हो जाती है। और दूसरा कि 10,000 किलोमीटर तक फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ नहीं करना है, वो भी मैंने नए बाइक को राइड कैसे करना है वो वाले वीडियो में बताया है, वो वीडियो आप चेक कीजिए। और साथ ही में मैं कौन सा रेकमेंड करता हूँ इंजन ऑयल, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ब्रो 2 क्वेश्चन है, NS200 में टायर साइज अप करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा रियर 150 एंड फ्रंट 110 सेक्शन में? तो नहीं, 150 और 110 सेक्शन जो ड्यूक में आपको स्टॉक टायर्स मिलते हैं वो वाले टायर्स से आप अपग्रेड कर सकते हैं, पर वेट और रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो माइलेज कम होगा। और दूसरा, मैंने ये 150 सेक्शन वाला मेरा पुराने NS में डाला था टायर, उससे अगर आप सिर्फ लुक के लिए इसे डलवा रहे हो तो
बिल्कुल भी मत डलवाओ, क्योंकि वो वाला जो टायर है वो NS का जो रिम साइज़ है वो ड्यूक के रिम साइज़ से थोड़ा सा नैरो है। तो ड्यूक वाला अगर टायर आप डालोगे तो वो बहुत ही राउंड हो जाएगा, तो आपको जो स्टॉक टायर से ग्रिप मिलती है उससे भी कम ग्रिप मिलेगी। उसके बाद का क्वेश्चन है NS 200 और ड्यूक 200 में ब्रेकिंग किस में अच्छा है। तो जब तक ABS नहीं आया था दोनों बाइक्स में, तब तक मैं बोल सकता हूँ कि NS 200 का ब्रेकिंग इतना अच्छा नहीं था, मतलब ड्यूक 200 जितना अच्छा नहीं था, क्योंकि तब उसमें ड्यूक में 300 mm का डिस्क आता था फ्रंट डिस्क और NS में 280 mm का आता था। पर ABS जब से दोनों में आया है तब से दोनों का ही फ्रंट डिस्क का साइज़ हो गया 300 mm। तो अभी मैं ये बोलूँगा कि दोनों का ही ब्रेकिंग ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा 19-20 वाला फ़र्क हो सकता है, वरना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ब्रो, व्हाट अबाउट स्पीड एंड पावर ऑफ NS 200 BS6। तो पावर तो NS 200 BS6 का है 24.5 PS और स्पीड मतलब टॉप स्पीड तो मैंने अभी तक चेक नहीं की है। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं वो भी करूँगा, एक बार मेरा बाइक अच्छे से ब्रेकिंग हो जाए उसके बाद करूँगा। उसके बाद का क्वेश्चन है क्या लॉकडाउन के बाद बाइक का प्राइस कम होगा। जी नहीं, BS6 वर्जन का जो भी प्राइस है वो कम नहीं होगा, पर जहाँ तक मैंने सुना है गवर्नमेंट ने थोड़े दिनों के लिए जो भी डीलर्स के पास BS4 का स्टॉक पड़ा है उसको बेचने के लिए परमिशन दी है। तो हो सकता है कि आपको ये BS4 वाले जो भी बाइक्स या टू व्हीलर्स पड़े उस पर अच्छी डील मिल जाए और कम प्राइस में मिल जाए। बाकी BS6 वर्जन पे कोई प्राइस कम होने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है ब्रो, आई हैव NS 200 BS6 व्हेन आई ट्राई टू एडजस्ट द मिरर्स इवन द हैंडल शेक्स अ बिट हेवीली, सो आई जस्ट वांटेड टू नो इज इट नॉर्मल। हाँ, ये मेरे बाइक में भी होता है और NS 200 के लिए ये नॉर्मल चीज़ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपका इससे भी ज़्यादा शेक होता है या रोटेट होता है तो आप सर्विस सेंटर में उसे चेक करवा लीजिए। Awesome videos bro, can you please tell how's the braking with single channel ABS? Does the rear brake skid? सिंगल चैनल ABS सिर्फ फ्रंट व्हील में काम करता है, तो रियर व्हील पर आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो व्हील स्किड होगा ही। उसके बाद ब्रो, जब 2021-22 में NS 200 अपडेट होगा तो पावर इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो सबसे पहले तो 2021-22 में NS 200 अपग्रेड होगा ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बजाज ने जो भी अभी तक बाइक्स लॉन्च किए हैं उसमें से कोई भी बाइक में मेजर कोई भी अपग्रेड या अपडेट नहीं किया है। जो भी अपडेट्स है वो माइनर अपडेट्स ही है और वो भी कॉस्मेटिक अपडेट्स ही है। और रही बात पावर इंक्रीज या डिक्रीज की, तो बजाज ने हाल ही में NS 200 का इंजन BS6 में अपडेट किया है, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 4 to 5 years अभी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है भाई, NS में जो एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है वो क्या होता है और इसका वीडियो बनाओ। तो सस्पेंशन के बारे में तो मैं एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा, पर आप जिस एडजस्टेबल सस्पेंशन की बात कर रहे हो तो वो मल्टी स्टेप एडजस्टमेंट वाला सस्पेंशन होता है। उसको आप एडजस्ट करके उसको सॉफ्ट या हार्ड बना सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद का एक कमेंट है जो शुभम कुमार यादव ने लिखा है, द वे इन विच यू डिलीवर योर कंटेंट, आई एम श्योर वन डे यू विल गेट मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू वेरी मच शुभम, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। और रही बात मिलियन सब्सक्राइबर्स की, तो अभी तो 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए वही मेरा टारगेट है। अगर मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो बस तक जो भी मैंने वीडियोस डाले थे उसमें जो भी क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे उन सभी का आंसर्स मैंने इस वीडियो में दे दिया है। आप आगे भी ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे और इंस्टाग्राम पे आप DM भी कर सकते हैं मुझे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का मैं आंसर देने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, बाय बाय।